बुद्ध बातें करते हैं होश की, जागने की, और आप बीच बीच में मस्ती, नशा, शराब और लीनता की बातें भी उठाया करते हैं। बुद्ध पर बोलते समय विपरीत की चर्चा क्यों आवश्यक है, कृपया समझाएं। दृष्टि न हो तो विपरीत दिखाई पड़ता है, दृष्टि हो तो जरा भी विपरीत दिखाई ना पड़ेगा। जिसको बुद्ध होश कहते हैं उसी को सूफियों ने बेहोशी कहा। जिसको बुद्ध अप्रमाद कहते हैं उसी को भक्तों ने शराब कहा। बुद्ध के वचनों में और उमर खयाम में इंच भर का फासला नहीं। बुद्ध ने जिसे मंदिर कहा है उसी को उमर खयाम ने मधुशाला कहा। बुद्ध तो समझे ही नहीं गए, उमर खयाम भी समझा नहीं गया। उमर खयाम को लोगों ने समझा कि शराब की प्रशंसा कर रहा है। कुछ अपनी करामात दिखा ऐसा की, जो खोल दे आंख वह पिला ऐसा की। होशियार को दीवाना बनाया भी तो क्या, दीवाने को होशियार बना ऐसा की। तुम बेहोश हो, शराब तो तुमने पी ही रखी, संसार की शराब। किसी ने धन की शराब पी रखी है और धन में बेहोश है। किसी ने पद की शराब पी रखी है और पद में बेहोश है। किसी ने यश की शराब पी रखी है। जिनको न पद, यश, धन की शराब मिली वे सस्ती शराब मैखानों में पी रहे हैं। वे हारे हुए शराबी हैं। और बड़ा मजा तो ये है कि बड़े शराबी छोटे शराबियों के खिलाफ, जो दिल्ली में पदों पर बैठे, वो छोटे छोटे मैखानों में लोगों को शराब नहीं पीने देते। उनने खुद भी शराब पी रखी, लेकिन उनकी शराब सूक्ष्म है। उनका नशा बोतलों में बंद नहीं मिलता। उनका नशा बारीक है। उनके नशे को देखने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। उनका नशा स्थूल नहीं। राह पे तुमने शराबी को डगमगाते देखा, राजनेता को डगमगाते नहीं देखा। राह में तुमने शराबी को गिर जाते देखा, धनी के पैर तुमने डगमगाते नहीं देखे। शराबी को उल जलूल बकते देखा, पदधारियों को उल जलूल बकते नहीं देखा, तो फिर तुमने कुछ देखा नहीं। संसार में आंख बंद करके जी रहे हो। बहुत तरह की शराबें, संसार शराब है। उमर खयाम सूफी या भक्त जिस शराब की बात कर रहे हैं वो ऐसी शराब है जो संसार के नशे को तोड़ दे, जो तुम्हें जगा दे। परमात्मा की शराब का लक्षण है जागरण। इसलिए बुद्ध और उमर खयाम की बातों में फर्क नहीं। जान के ही बुद्ध के साथ इन मस्तानों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें फर्क दिखाई पड़ता रहा तो न तो तुम बुद्ध को समझ सकोगे और न इन दीवानों को। जब इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क न दिखाई पड़ेगा तभी तुम समझोगे। परमात्मा का भी एक नशा है, लेकिन नशा ऐसा है कि और सब नशे तोड़ देता है। नशा ऐसा है कि तुम्हारी नींद ही तोड़ देता है। नशा ऐसा है कि जागरण की एक अहरनिश धारा बहने लगती है। फिर भी उसे नशा क्यों कहें तुम पूछोगे। जब होश आता है तो नशा क्यों कहें।
नशा इसलिए है कि होश तो आता है, मस्ती नहीं जाती। होश तो आता है, मस्ती बढ़ जाती है। और ऐसा होश भी क्या जो मस्ती भी छीन ले। फिर तो मरुस्थल का हो जाएगा होश, फिर तो रूखा सूखा होगा, फिर तो हरियाली ना होगी, फूल ना खिलेंगे, और पक्षी गीत ना गाएंगे, और झरने ना बहेंगे, और आकाश के तारों में सौंदर्य ना होगा। या तो तुम उमर खयाम को समझ लेते हो कि यह किसी साधारण शराब की प्रशंसा कर रहा है, और या तुम समझ लेते हो कि बुद्ध मस्ती के खिलाफ है। दोनों नासमझियां हैं। बुद्ध मस्ती के खिलाफ नहीं है। बुद्ध से ज्यादा मस्त आदमी तुम कहां पाओगे? तुम कहोगे जरा अड़चन की बात है, बुद्ध को किसी ने कभी नाचते नहीं देखा। मीरा नाचती है, चैतन्य नाचते हैं, बुद्ध को कब किसने नाचते देखा? पर मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे भी नाच हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। और मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि नाच की एक ऐसी आखिरी स्थिति भी है जहां सब स्थिर हो जाता है। ऐसा भी नाच है जहां कंपन नहीं होता। किसी और उदाहरण से समझें जो तुम्हारी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बात तो बेबूझ हो जाएगी, पहेली बन जाएगी। कोई मर जाता है परिजन, तो तुमने आंखों से आंसू बहाते लोग देखे। कभी तुमने उस दुख की घड़ी को भी देखा है जब आंसू भी नहीं बहते? ऐसे भी दुख है। दुख की आत्यंतिक ऐसी भी गहराई है कि आंख से आंसू भी नहीं बहते, मुंह से आह भी नहीं निकलती। दुख इतना गहन हो जाता है कि आंसू बहाना भी दुख की बेइज्जती मालूम होगी। दुख इतना गहन हो जाता है कि रोना भी व्यर्थ मालूम होगा। रोते भी वे हैं जिनके दुख में अभी थोड़ी सुख की सुविधा है, जिनका दुख पूरा नहीं। रोते भी वे हैं जिनके दुख ने अभी आखिरी तक नहीं छू लिया है, हृदय की आखिरी कोर तक को नहीं भिगो दिया है। चिल्लाते भी वे हैं जिनका दुख स्थूल है। तुमने कभी ऐसी घड़ी जरूर देखी होगी कि दुख महान हुआ, दुख इतना बड़ा था कि तुम संभाल ना पाए, आंखें भी संभाल ना पाई, आंसू भी संभाल ना पाए, सब सन्नाटा हो गया। आघात इतना गहरा था कि कंपन ही ना हुआ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर ऐसी घड़ी हो तो किसी भी तरह उस व्यक्ति को रुलाने की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यथा वो मर भी जा सकता है। किसी भांति उसे हिलाओ, रुलाओ, उसकी आंखों में किसी भांति आंसू ले आओ, ताकि आघात हल्का हो जाए, ताकि आघात बह जाए, ताकि दुख आंसुओं से निकल जाए और भीतर राहत आ जाए। तुम दुख के कारण रोते हो या दुख से छुटकारा पाने के कारण रोते हो? तुम दुख के कारण रोते हो या दुख से राहत पाने के लिए रोते हो? दुख जब सघन होता है तो आवाज भी नहीं उठती। दिल जब सच में ही टूट जाता है तो आवाज भी नहीं उठती। ठीक इससे विपरीत अब तुम समझ सकोगे। मीरा नाचती है, अभी नाच सकती है, इसलिए अभी नाच इतना गहरा नहीं गया है। अभी लीनता और समाधि की दशा इतनी गहरी नहीं गई है जहां नाच भी खो जाए। ऐसे भी नाच हैं जहां नाच भी खो जाता है, ऐसे भी दुख हैं जहां आंसू भी नहीं होते। बुद्ध भी नाच रहे, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है ये नृत्य। ये इतना सूक्ष्म है कि स्थूल आंखें न पकड़ पाएंगी। इसे तो केवल वही देख पाएंगे जिन्होंने ऐसा नाच जिया हो, जाना हो। मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध नाच रहे।
अन्यथा हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध ने पी ली वो शराब जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आनंद इतना सघन है, अवाक हो गए, ठगे रह गए। मीरा तो नाच भी सकी, थोड़ी राहत मिली होगी। आनंद भी जब सघन हो जाए तो कुछ करो तो राहत मिल जाती। बुद्ध पी गए, पूरा आनंद पी गए। अगर कोई मुझसे पूछे तो बुद्ध का नशा मीरा से भी ज्यादा है। मीरा को तो कम से कम नाचने की खबर रही, बुद्ध को उतनी खबर भी ना रही। ध्यान रखना, जब मैं मीरा या बुद्ध या किन्हीं और की बात करता हूं तो ये बातें तुलनात्मक नहीं है, कंपैरेटिव नहीं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बात ले रहा हूं। तुम्हें बुद्ध समझ में आ जाए तो तुम्हें उमर खयाम भी समझ में आ जाएगा। फिट्जराल्ड ने, जिसने उमर खयाम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उमर खयाम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि सारी दुनिया ने फिट्जराल्ड के बहाने ही उसी के मार्ग से, उसी के निमित्त से उमर खयाम को जाना, और सारी दुनिया ने यही समझा कि ये शराब की चर्चा है, ये मैखाने की चर्चा है। ये मैखाने की चर्चा नहीं है, शराब की चर्चा नहीं, ये मंदिर की बात है। कुछ अपनी करामात दिखाए साकी, जो खोल दे आंख वह पिलाए साकी, होशियार को दीवाना बनाया भी तो क्या, दीवाने को होशियार बनाए साकी। बुद्ध ने ऐसी ही शराब ढाली जिसमें दीवाने होशियार बन जाते। वही उनका अप्रमाद योग है, वही उनकी जागरण की कला है। लेकिन मैं इसको फिर शराब कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ये ना भूल जाओ कि ये रूखी सूखी जीवन स्थिति नहीं है, बड़ी हरी भरी है। ये रेगिस्तान नहीं है, मरुद्यान है। यहां फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, यहां चांद तारे घूमते हैं, यहां गीतों का जन्म होता है, यहां रोए रोए में, जर्रे जर्रे में अज्ञात की प्रतिध्वनि सुनी जाती है। यहां मंदिर की घंटियों का नाद है और मंदिर में जलती धूप की सुगंध है। बुद्ध नीरस नहीं बैठे, हीरा संभाल के बैठे। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो। तुम ऊपर ही ऊपर मत देखते रहना, गांठ ही दिखाई पड़ती है। भीतर हीरे को गठिया के बैठे, हिलते भी नहीं, इतना बड़ा हीरा है। कंपित भी नहीं होते, इतना बड़ा हीरा है। इतनी बड़ी संपदा मिली है कि धन्यवाद देना भी ओछा पड़ जाएगा, छोटा पड़ेगा। अहोभाव भी प्रकट क्या करे, अहोभाव प्रकट करने वाला भी खो गया है। कौन धन्यवाद दे, कौन अनुग्रह की बात करे, कौन उत्सव मनाए। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि ऐसे उत्सव भी हैं जब उत्सव भी ओछा पड़ जाता है। इसलिए जान के ही बात कर रहा हूं। जब उमर खयाम की कभी तुमसे बात करूंगा तो बुद्ध की भी बात करूंगा, क्योंकि न तो उमर खयाम समझा जा सकता है बुद्ध के बिना, न बुद्ध समझे जा सकते हैं उमर खयाम के बिना। मेरी सारी चेष्टा यही है कि जिनको तुमने विपरीत समझा है उनको तुम इतने गौर से देख लो कि उनकी विपरीतता खो जाए और अलग अलग रंगों और रूपों में तुम्हें एक ही सौंदर्य की झलक मिल जाए। मीरा के नाच में अगर तुम्हें बुद्ध बैठे मिल जाएं और बुद्ध की ध्यानस्थ प्रतिमा में अगर तुम्हें मीरा का नाच मिल जाए तो हाथ लग गई कुंजी,
मंदिर का द्वार तुम भी खोलने में समर्थ हो जाओगे। जिन्होंने इससे अन्यथा देखा उन्होंने देखा नहीं। उन अंधों की बातों में मत पड़ना। दूसरा प्रश्न, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे ही बातें होती हैं। एक तो मनुष्य की बुद्धि में चलते हुए विचारों का जाल है। वहां सब साफ सुथरा है, वहां चीजें कोटियों में बटी हैं, क्योंकि वहां तर्क का साम्राज्य और एक फिर हृदय में उठती हुई लहरें। वहां कुछ भी साफ सुथरा नहीं, वहां तर्क का साम्राज्य नहीं, वहां प्रेम का विस्तार है। वहां हर लहर दूसरी लहर से जुड़ी है। वहां कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब संयुक्त है। वहां शून्य भी बोलता है और बोलना भी सन्नाटे जैसा है। वहां नृत्य भी आवाज नहीं करता और वहां सन्नाटा भी नाचता है। तर्क की जितनी कोटियां हैं, जैसे जैसे तुम हृदय के करीब आते हो टूटती चली जाती हैं। तर्क के जितने हिसाब हैं, जैसे जैसे तुम हृदय के करीब आते चले जाते हो वे हिसाब व्यर्थ होने लगते हैं। जितनी धारणाएं हैं विचार की, वे धारणाएं बस जब तक मस्तिष्क में तुम जीते हो, खोपड़ी ही तुम्हारा जब तक घर है तब तक अर्थपूर्ण है। जैसे ही थोड़े गहरे गए, जैसे ही थोड़ी डुबकी ली, जैसे ही थोड़े अपने में लीन हुए, जैसे ही हृदय के पास सरकने लगे, वैसे ही सब रहस्य हो जाता है। जो जानते थे पता चलता है वो भी कभी जाना नहीं। जो सोचते थे कभी नहीं जाना, एहसास होता है जानने लगे। ज्ञात छूटता है, अज्ञात में गति होती है। किनारे से नाव मुक्त होती है और उस सागर में प्रवेश होता है जिसका फिर कोई किनारा नहीं। इस किनारे से नाव मुक्त होती है उस तरफ जहां फिर कोई दूसरा किनारा नहीं। तटहीन सागर है हृदय का, वहां बड़ी पहेली बन जाती। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। ऐसे भी बातें होती, ऐसे ही बातें होती। दिल को सुनने की कला सीखनी पड़ेगी। अगर पुरानी आदतों से ही सुना, जिस ढंग से मन को सुना था, बुद्धि को सुना था, अगर उसी ढंग से सुना तो तुम हृदय की भाषा न समझ पाओगे। वो भाषा भाव की है, उस भाषा में शब्द नहीं है, संवेग है। उस भाषा में शब्दकोश से तुम कुछ भी सहायता ना ले सकोगे। उस भाषा में तो जीवन के कोश से ही सहायता लेनी पड़ेगी। और इसलिए अक्सर लोग हृदय के करीब जाने से डर जाते हैं, क्योंकि हृदय के पास जाते ऐसा लगता है जैसे पागल हुए जाते हैं। सब साफ सुथरापन नष्ट हो जाता है। ऐसा ही समझो कि विराट जंगल है जीवन का, और तुमने एक छोटे से आंगन को साफ सुथरा कर लिया है, काट दिए झाड़ झंखाड़, दीवारें बना ली हैं। अपने आंगन में तुम सुनिश्चित हो। जरा आंगन से बाहर निकलो तो जंगल की विराटता घबराती। वहां खो जाने का डर है। वहां कोई राजपथ नहीं, पगडंडियां भी नहीं है, राजपथ तो बहुत दूर।
उस विराट बीहड़ जंगल में, जीवन के जंगल में, तो तुम चलो, जितना चलो उतना ही रास्ता बनता है। चलने से रास्ता बनता है। चलने के लिए कोई रास्ता तैयार नहीं है, रेडीमेड, वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए आदमी डरता है, लौट आता है अपने आंगन में। यही तो अड़चन है। बुद्धि तुम्हारा आंगन है, जहां सब साफ सुथरा है, जहां गणित ठीक बैठ जाता है। प्लेटो ने अपनी अकादमी, अपने स्कूल के द्वार पर लिख रखा था, जो गणित ना जानता हो वो भीतर ना है। प्लेटो ये कह रहा है, जिसने बुद्धि की भाषा न सीखी हो वो वहां भीतर ना है। मेरे द्वार पर भी लिखा है कुछ। प्लेटो तो लिख सकता है क्योंकि बुद्धि के पास शब्द हैं, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मेरे द्वार पर भी लिखा है कि जो हृदय की भाषा ना समझता हो वो भीतर ना है। क्योंकि यहां हम उस जगत की ही बात कर रहे हैं जिसकी कोई बात नहीं हो सकती। यहां हम उसी तरफ जाने की चेष्टा में संलग्न हैं जहां जाना अपने को मिटाने जैसा है, जहां केवल वे ही पहुंचते हैं जो अपने को खोने को तत्पर होते हैं। तो डर लगेगा, इसीलिए तो लोग प्रेम से भयभीत हो गए। प्रेम की बात करते हैं, प्रेम करते नहीं। बात खोपड़ी से हो जाती है। करना हो तो जीवन के बीहड़ जंगल में प्रवेश करना होता है। खतरे ही खतरे हैं। प्रेम के संबंध में लोग सुनते हैं, समझते हैं, गीत गाते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, प्रेम करते नहीं। क्योंकि प्रेम करने का अर्थ अपने को मिटाना। अहंकार खो जाए तो ही प्रेम का अंकुरण होता है। और जिसने प्रेम ही ना जाना, जिस अभागे ने प्रेम ही ना जाना, वो प्रार्थना कैसे जानेगा? वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वो तो प्रेम का आखिरी निचोड़ है, आखिरी सार है। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी ही बातें होती। वहां भीतर ऐसी ही तरंगें चलती रहती। वहां हां और ना में फासला नहीं। वहां हां भी कभी ना होता है, ना भी कभी हां होता है। वहां सब विरोध लीन हो जाते हैं एक में। उत्तर में तुमसे मैं कहना चाहूंगा, कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। जब तक कान आदमियों की ही बात सुनते रहे, जब तक कान वही सुनते रहे जो बाहर से आता है, जब तक कान आहत नाद को सुनते रहे जिसकी चोट पड़ती है कान पर और कान के पर्दों पर झन्नाहट होती, तब तक कान कान ही नहीं। और जब तक आंखों ने वही देखा जो बाहर से आके प्रतिबिंब बनाता है, तब तक उधार ही देखा, तब तक सत्य का कोई अनुभव न हुआ, तब तक सपना ही देखा। जब कानों ने वह सुना जो भीतर से उमकता है, जो भीतर से उठता है, जो भीतर से भरता है, तभी कान कान है। और जब आंखों ने वो देखा जो आंखें देख ही नहीं सकती, जब आंखों ने वो देखा जो आंख बंद करके दिखाई पड़ता है, जब आंखें अपने पर लौटी, स्वयं को देखा, तभी आंखें आंखें। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वह आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। सर को भीतर की तरफ चलो, थोड़ी अपने से पहचान करें। संसार की बहुत पहचान हुई, बहुत परिचय बनाए, कोई काम नहीं आते। बहुत संग साथ किया, अकेलापन मिटता नहीं। भीड़ में खड़े हो
अकेले हो बिल्कुल। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी भर भीड़ में रहते हैं और अकेले ही रह जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अकेले ही रहे और क्षण भर को भी अकेले नहीं। जिन्होंने भीतर की आवाज सुन ली उनका अकेलापन समाप्त हो गया, उन्हें एकांत उपलब्ध हुआ। जिन्होंने भीतर के दर्शन कर लिए उनके सब सपने खो गए, सपनों की कोई जरूरत ना रही। सत्य को देख लिया, फिर कुछ और देखने को नहीं बचता। राबिया अपने घर में बैठी थी। हसन नाम का फकीर उसके घर मेहमान था। सुबह का सूरज निकला, हसन बाहर गया। बड़ी सुंदर सुबह थी। आकाश में रंगीन बादल तैरते थे और सूरज ने सब तरफ किरणों का जाल फैलाया था। हसन ने चिल्ला के कहा, राबिया भीतर बैठी क्या करती है, बाहर आ। बड़ी सुंदर सुबह है, परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुबह को पैदा किया है और आकाश में बड़े रंगीन बादल तैरते, पक्षियों के गीत भी हैं, किरणों का जाल भी है, सब अनूठा है। सृष्टा की लीला देख, बाहर आ। राबिया खिलखिला के हंसी और उसने कहा, हसन तुम्हें भीतर आ जाओ, क्योंकि हम उसे ही देख रहे हैं जिसने सुबह बनाई, जिसने सूरज को जन्म दिया, जिसके किरणों के जाल को देख कर तुम प्रसन्न हो रहे हो। भीतर आओ, हम उसे ही देख रहे हैं। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। तीसरा प्रश्न, भगवान आप अपने प्रवचनों में प्रतिदिन ऐसी तात्कालिकता पैदा कर देते हैं कि रोआ रोआ सिहर उठता है और हृदय में बाढ़ सी आ जाती है और एक शिखर अनुभव की सी स्थिति बन जाती है। फिर आप कहते हैं कि यदि हम तैयार हों तो घटना इसी क्षण घट सकती है। कृपया इस तैयारी को कुछ और स्पष्ट करें। फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूं, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। आप अपने प्रवचनों में प्रतिदिन ऐसी तात्कालिकता पैदा कर देते हैं कि रोआ रोआ सिहर उठता है और हृदय में बाढ़ सी आ जाती। बाढ़ नहीं आती, बाढ़ सी। और एक शिखर अनुभव की सी स्थिति बन जाती। शिखर नहीं, शिखर की सी। वही उत्तर है, वही तैयारी चूक रही है। बुद्धि झूठे सिक्के बनाने में बड़ी कुशल है। बाढ़ की सी स्थिति बना देती। बाढ़ का आना और है, बाढ़ के आते तो फिर हो गई घटना, लेकिन बाढ़ किसी स्थिति से नहीं होगी। ये तो ऐसा ही जैसे तट पर बैठे हैं, नदी में तो बाढ़ नहीं आती। सोच लेते हैं, एक सपना देख लेते हैं, ख्वाब देखा कि बाढ़ की सी स्थिति आ गई, फिर आंख खोल के देखी गांव अपनी जगह है, न गांव डूबा न कुछ बहा, नदी अपनी जगह। बाढ़ की सी स्थिति आई और गई। कूड़ा करकट वहीं के वहीं पड़ा है, कुछ भी बहाना, कुछ ताजा ना हुआ, कुछ नया ना हुआ। मैं जब बोल रहा हूं तो दो तरह की संभावनाएं बन सकती। तुम मुझे अगर बुद्धि से सुनो तो ज्यादा से ज्यादा बाढ़ की सी स्थिति बनेगी। बुद्धि बड़ी कुशल है और बुद्धि तुम जो चाहो उसी का सपना देखने लगती। बुद्धि से मत सुनो, कृपा करो बुद्धि को जरा बीच से हटाओ। सीधे सीधे होने दो बात, हृदय की हृदय से। बुद्धि से सुनते हो तब
तब तरंगें बुद्धि में उठती हैं, लेकिन बुद्धि की तरंगें तो पानी में खींची गई लकीरों जैसी हैं, बन भी नहीं पाती और मिट जाती। बुद्धि का भी कोई भरोसा है? विचार क्षण भर नहीं ठहरते और चले जाते, आए भी नहीं कि गए। बुद्धि तो मुसाफिर खाना है, वहां कोई घर बना के कभी रहा है? रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय है, यात्री आते हैं जाते हैं। वहां तुम्हारे जीवन में कोई शाश्वत का नाद न बजेगा। एस धम्मो सनातनो, उस सनातन का बुद्धि से कोई संबंध न हो पाएगा। बुद्धि क्षण भंगुर है, पानी के बबूले बने मिटे, उनमें तुम घर मत बसाना। कभी कभी पानी के बबूले में भी सूरज की किरणों का प्रभाव ऐसे रंग दे देता है, इंद्रधनुष छा जाते। मेरी बात तुम सुनते हो, बुद्धि सुनती है, तरंगायित हो जाती, बाढ़ की सी स्थिति बन जाती। एक सपना तुम देखते हो, फिर उठे गए, बाढ़ चली गई, तुम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। कूड़ा करकट भी ना बहा, तुम्हें पूरा बहा ले जाने की तो बात ही दूर। शायद तुम और भी मजबूत होके जम गए, क्योंकि एक बाढ़ तुम्हें लगा आई और चली गई और तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाई। ऐसे तो तुम रोज सपने देखते रहो बाढ़ों के, कुछ भी ना होगा। बुद्धि को हटा दो। जब सुनते हो तो बस सुनो, विचारो मत। सुनना काफी है, विचारना बाधा है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कहता हूं उसे मान लो, क्योंकि वो मानना भी बुद्धि का है। मानना बुद्धि का, न मानना बुद्धि का, स्वीकार करना बुद्धि का, अस्वीकार करना बुद्धि का। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे तुम मान लो, न मैं तुमसे कहता हूं न मानो, न कहता हूं मानो। मैं तो कहता हूं सिर्फ सुन लो, सोचो मत। बुद्धि को कह दे तू चुप, तुम मुझे ऐसे ही सुनो जैसे अगर पक्षी कोई गीत गाता हो उसे सुनते हो। तब तो बुद्धि कोई काम नहीं कर सकती। यद्यपि वहां भी थोड़े अपने हाथ फैलाती, थोड़े झपट्टे मारती, कहती बड़ा सुंदर है, कल सुना था वैसा ही गीत है, ये कौन सा पक्षी गा रहा है। थोड़े बहुत हाथ मारती, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि पक्षी की भाषा तुम नहीं समझते। मैं तुमसे कहता हूं मेरी भाषा भी तुम समझते मालूम पड़ते हो, समझते नहीं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वही मैं बोल नहीं रहा हूं। जो मैं तुम्हें कहता हुआ सुनाई पड़ रहा हूं उससे कुछ ज्यादा तुम्हें देना चाहता हूं। शब्दों के साथ साथ शब्दों की पोटलियों में बहुत शून्य बांधा है, स्वरों के साथ साथ उनके पीछे पीछे बहुत सन्नाटा भी भेजा है। जो कह रहा हूं वही नहीं, अनकहा भी कहे हुए के पीछे पीछे छिपा आ रहा है। तुम अगर बुद्धि से ही सुनोगे तो जो मैंने कहा वही सुनोगे, अनकहा से वंचित रह जाओगे। जो कहा ही नहीं जा सकता उससे तुम वंचित रह जाओगे। बाढ़ उससे आती, दृश्य के साथ जो अदृश्य को बांधा है, प्रतीकों के साथ उसे रख दिया है जिसका कोई प्रतीक नहीं। शब्दों की पोटलियों में शून्य को संभाला है। अगर बुद्धि से सुना, पोटली हाथ लग जाएगी, पोटली के भीतर जो था वो खो जाएगा। उसी के लिए पोटली का उपयोग था। कंटेंट खो जाएगा, विषय वस्तु खो जाएगी, कंटेनर खाली डब्बा हाथ लग जाएगा। तब बाढ़ की सी स्थिति मालूम पड़ेगी। सुनो, सोचो मत। सुनो, मानने न मानने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, अगर तुम मानने न मानने के जाल को खड़ा ना करो।
क्योंकि जैसे ही तुम्हारे मन में सवाल उठा कि ठीक है, मानने योग्य है, या सवाल उठा ठीक नहीं है, मानने योग्य नहीं, जब तुम कहते हो ठीक है, मानने योग्य है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो मेरे अतीत से मेल खाती है बात, मेरे विचारों से तालमेल पड़ता है, मेरी अतीत की श्रद्धा, मान्यताएं, सिद्धांत, शास्त्र उनके अनुकूल है। तो तुमने मुझे कहां सुना? तुमने अपने अतीत को ही मुझसे पुनः पुनः सिद्ध कर लिया। यहां मैं तुम्हारे अतीत को सही सिद्ध करने के लिए नहीं। तो फिर बाढ़ कैसे आएगी? जिसको बहाना था, बाढ़ जिसे ले जाती वो और मजबूत हो गया। या तुमने कहा कि नहीं, बात जमती नहीं, अपने शास्त्र के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, अपने सिद्धांतों का साथ नहीं बैठता, तो तुमने अपने को तोड़ ही लिया अलग। जोड़ते हो तो बुद्धि से, तोड़ते हो तो बुद्धि से। यहां कुछ बात ही और हो रही, न जोड़ने का सवाल है न तोड़ने का सवाल है। अगर बुद्धि बीच से हट जाए तो जोड़े कौन, तोड़े कौन? एक ही बचता है, जुड़े कौन, टूटे कौन? अगर बुद्धि हट जाए तो तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे भीतर वहां हूं, तुम मेरे भीतर यहां हो। तब मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं जो मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। कबीर ने कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो मैं कह रहा हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारा ही है, लेकिन तुमने अपना नहीं सुना है, मैंने अपना सुन लिया है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम पहचानोगे तो तुम पाओगे ये तुम्हारी ही आवाज थी, ये तुम्हारा ही गीत था जो मैंने गुनगुनाया। यहां कोई शास्त्रों की, सिद्धांतों की बात नहीं हो रही, ये सब तो बहाने हैं, खूंटियां हैं। यहां तो शास्त्रों, सिद्धांतों के बहाने कुछ दूसरा ही खेल हो रहा है। अगर तुमने शब्द ही सुने और उन पर ही विचार किया, ठीक है या गलत, माने कि न माने, अपने अनुकूल पड़ता कि नहीं, तो तुम मुझसे चूक गए। और जो मुझसे चूका वो खुद से भी चूका, तुम अपने से ही चूक गए। अब तुम पूछते हो, अगर तुमने अपना प्रश्न ही गौर से देखा होता तो समझ में आ जाता। आप अपने प्रवचनों में प्रतिदिन ऐसी तात्कालिकता पैदा कर देते कि रोआ रोआ सिहर उठता है और हृदय में बाढ़ सी आ जाती। बाढ़ सी, सावधान, बाढ़ सी से बचना। बाढ़ चाहिए और एक शिखर अनुभव की सी स्थिति बन जाती। शिखर अनुभव की सी, सावधान, ये झूठा सिक्का है। मन के एक स्वभाव को समझ लो। तुम जो चाहते हो मन उसकी प्रतिमाएं बना देता है। वो कहता है ये लो, हाजिर है। दिन भर तुम भूखे रहे, रात सपना देखते हो कि सुस्वादु भोजन कर रहे हो। मन कहता है दिन भर भूखे रहे, ये लो भोजन हाजिर है। लेकिन रात तुम कितना ही सुस्वादु भोजन करो, पेट ना भरेगा। हालांकि नींद संभल जाएगी। भूखे रहते तो नींद लगना मुश्किल होती। सपने ने कहा ये लो भोजन, मजे से कर लो और सो जाओ। तुमने सपने में भोजन कर लिया, सो गए। तुमने कभी ख्याल किया नींद में प्यास लगी, गर्मी की रात है, शरीर ने बहुत पसीना छोड़ दिया, नींद में प्यास लग गई। अब डर है, अगर प्यास बढ़ जाए तो नींद टूट जाए। तो मन कहता है उठो। उठे तुम सपने में, गए रेफ्रिजरेटर के पास, सपने में ही कोका कोला पी लिया, लौट के अपने बिस्तर पर सो गए निश्चिंत। अब मन ने धोखा दे दिया। प्यास अपनी जगह है, न तुम उठे न तुम गए कहीं, बस एक स्वप्न, एक बाढ़ सी, कोका कोला सा।
नींद संभल गई, करवट लेके तुम सो रहे, सुबह पता चलेगा कि अरे प्यासे रात भर पड़े रहे। स्वप्न का काम है निद्रा की रक्षा, कहीं नींद टूट ना जाए तो स्वप्न का इंतजाम है। स्वप्न सुरक्षा है, नींद को नहीं टूटने देता, सब तरह से बचाता है और धोखा पैदा हो जाता है। कम से कम नींद में तो काम चल जाता है। सुबह जागोगे तब पता चलेगा। जिस दिन जागोगे उस दिन सोचोगे बाढ़ सी, किस धोखे में रहे, किस सपने में खो गए। इन बातों का भरोसा मत करो। इससे एक बात साफ है कि जो भी मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि उसकी छानबीन करती, फिर तुम्हारे भीतर जाता है। तुम्हारी बुद्धि पहरेदार की तरह खड़ी है। जो मैं कहता हूं बुद्धि पहले परीक्षण करती है उसका, फिर भीतर जाने देती। परीक्षण ही करे तो भी ठीक है, उसका रंग रूप भी बदल देती है, अतीत के अनुकूल बना देती। बुद्धि यानी तुम्हारा अतीत, जो तुमने अब तक जाना है, अनुभव किया है, पढ़ा है, सुना है, उस सब का संग्रह। तो तुमसे कोई नई बात कही ही नहीं जा सकती, और मैं तुमसे नई ही बात करने की जिद किए बैठा हूं। तुम वही सुन सकते हो जो पुराना है, मैं तुमसे वही कहने की जिद किए बैठा हूं कि जो नया है। जो नित्य नूतन है वही सनातन है, जो प्रतिपल नया है वही सनातन है, जो कभी पुराना नहीं हो सकता वही पुरातन है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि वहां बैठी है अपना सारा धूल जमाए हुए। कोई भी चीज आती है बुद्धि उसके रंग को बदल देती। तब तुम सुन पाते हो, पर वो सुनना धोखा हो गया। फिर बाढ़ की सी स्थिति बनती, वहीं तैयारी चूक गई। मैं तुमसे कहता हूं इसी क्षण घटना घट सकती है यदि तुम तैयार हो। तैयार का क्या अर्थ? तैयार का इतना ही अर्थ अगर तुम अपनी बुद्धि को किनारे रख देने को तैयार हो। अगर तुम कहते हो ठीक है, हो जाए साक्षात्कार सीधा सीधा, आए हमारे दिल में, दिल से ही मिलाएंगे। ये बीच में भूमिका बांधने के लिए बुद्धि ना होगी, परिचय करवाने के लिए बुद्धि ना होगी, तो अभी इसी घड़ी घटना घट सकती है। धर्म के लिए ठहरने की कोई जरूरत ही नहीं, उसका कल से कुछ लेना देना नहीं। आज हो सकता है। धर्म सदा नगद है, उधार नहीं। कल का कोई आश्वासन नहीं देता मैं तुम्हें, अभी हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। कल का तो तुम्हें वे ही आश्वासन देते हैं जो तुम्हारी बुद्धि को ही अपील कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि को ही निमंत्रण दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी बुद्धि को कोई निमंत्रण नहीं दिया है, तुम्हें बुलाया है। जिस दिन भी तुम आओगे बुद्धि को अलग रखकर, किनारे हटाकर, उसी क्षण मिलन संभव है। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तुम यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। अगर तुमने मुझसे बात की, चूके। अगर तुमने मुझे देखा, पाया। यहां मैं तुमसे बोल भी रहा हूं और यहां हूं भी। बोलना सिर्फ बहाना है, बोलना तो सिर्फ तुम्हें बुलाना है। बोलना तो सिर्फ यह है कि खाली तुम न बैठ सकोगे मेरे पास इतनी देर। रोज रोज खाली बैठने को तुम ना आ सकोगे, उतनी समझ की तुमसे अपेक्षा नहीं। अगर मैं चुप हो जाऊंगा
तुम धीरे धीरे छटते चले जाओगे। तुम कहोगे खाली ही वहां बैठना है, तो अपने घर ही बैठ लेंगे। घर भी तुम न बैठोगे, क्योंकि तुम कहोगे खाली बैठने से क्या सार, इतना समय तो धन में रूपांतरित हो सकता है, कुछ कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे। मैं तुमसे बोल रहा हूं ताकि तुम्हें उलझाए रखूं। ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा ऊधम कर रहा हो, खिलौना दे देते, खिलौने से खेलता रहता है, उतनी देर कम से कम शांत रहता है। तुमसे बात करता हूं, शब्द तो खिलौने हैं, थोड़ी देर तुम खेलते रहो, शायद खेलने में मन तल्लीन हो जाए। ठहर जाओ तुम थोड़ी देर मेरे पास, शायद तुम आंख उठा कर देखो और मैं तुम्हें दिखाई पड़ जाऊं। असली सवाल वही है, असली काम वही है। उसी क्षण असली काम शुरू होगा जिस दिन तुम मुझे देखोगे। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। कब तक तुम मुझसे बात करते रहोगे? देखो अब, और तैयारी का कोई अर्थ नहीं। बात होती है बुद्धि से, देखना होता है हृदय से। जब तुम देखते हो तो आंखों के पीछे हृदय आ जाता है, जब तुम बात करते हो तो आंखों के पीछे बुद्धि आ जाती। बुद्धि यानी तुम्हारे विचार करने का यंत्र, हृदय यानी तुम्हारे प्रेम करने का यंत्र। देखना एक प्रेम की घटना है, और अगर प्रेम से नहीं देखा तो क्या खाक देखा। जब आंख से प्रेम उंडलता हो तभी देखना घटता है। मैं तुम्हारे सामने भी हूं, तुमसे बात भी कर रहा हूं, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने से पूछ लो। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। बात तुम करते रहो, जन्मों जन्मों तक बात से बात निकलती रहेगी। बात मैं करता रहूंगा, बात करने में कहीं कोई अड़चन है? बात से सरल कहीं कोई और बात है? लेकिन ये सिर्फ बहाना था। बहाना था कि शायद इसी बीच किसी दिन खिलौनों से खेलते खेलते तुम आंख उठा के देख लो। खिलौनों में उलझे होने के कारण मन तो खिलौनों में उलझा रह जाए और तुम्हारी आंख मुझे मिल जाए। बुद्धि शब्दों में उलझी तो उलझी रहे, कभी किसी क्षण में रंध्र मिल जाए, थोड़ी जगह मिल जाए और तुम झांक के मेरी तरफ देख लो। उसी क्षण घटना घट सकती है। मैं देने को तैयार हूं, तुम जिस दिन लेने को तैयार होगे। तीसरा प्रश्न, कहां ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, वो क्या इसके बाकी इम्तिहान है। पूछो मत, चलो। पूछना भी बुद्धि की होशियारी है। प्रेम के मार्ग पर भी बुद्धि पूछती है, कहां ले चले हो। और प्रेम के मार्ग पर बुद्धि चल नहीं सकती, और बुद्धि अगर पूछती रहे तो तुम्हें भी न चलने देगी। कभी तो इतना साहस करो कि चलो चलते हैं, पूछेंगे नहीं। यही तो
प्रेम का लक्षण। अगर मुझसे प्रेम है तो पूछने की कोई जरूरत नहीं, चल पड़ो। पूछना प्रेम के अभाव का द्योतक है। पहले से सब पक्का कर लेना है। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है, अपना कोई लाभ है नहीं, कहीं ले जाने वाला अपना ही कोई लाभ तो नहीं देख रहा है, कहीं ले जाने वाला धोखा तो नहीं दे रहा है। बुद्धि आत्मरक्षा है और प्रेम आत्मसमर्पण, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। यही प्रेम का आखिरी इम्तिहान है, आखिरी कि चल पड़ो। और बुद्धि पर कितने दिन भरोसा करके देख लिया, पहुंचे कहां? कितना बुद्धि के साथ हिसाब करके देख लिया, मंजिल कहीं आती तो दिखाई पड़ती नहीं, झलक भी नहीं मिलती, फिर भी इस पर भरोसा किए जा रहे हो। ठीक ठीक बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि पर संदेह करने लगता है। वो बुद्धि की पराकाष्ठा है। जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है, आना चाहिए। सिर्फ बुद्धुओं को अपनी बुद्धि पर संदेह नहीं आता। कितने दिन से चलते हो उसी के साथ, कहां पहुंचे हो, फिर भी भरोसा उसी पर है। जिस दिन भी तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा, उसी दिन जीवन में एक नया मार्ग खुलता है, एक नया द्वार खुलता है। वो हमेशा पास ही था, कोई बहुत दूर ना था। बुद्धि हृदय में फासला ही कितना, वो पास ही था, अब भी पास है। लेकिन जब तक तुम बुद्धि की ही सुने जाओगे, पूछे चले जाओगे, ये पूछना आश्वस्त होने की चेष्टा है। कैसे मैं तुम्हें आश्वस्त करूं? कुछ भी मैं कहूं वो मेरा ही कहना होगा, तुम्हारा अनुभव न बन जाएगा। जब तक तुम्हारा अनुभव न बन जाए तब तक मुझ पे भरोसा कैसे आएगा? तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम जैसे चलते हो वैसे ही चलते रहो। शायद कभी थकोगे, अनंत जन्मों के बाद उबोगे, होश आएगा तो फिर किसी का हाथ पकड़ोगे। वो हाथ अभी भी उपलब्ध है, वो हाथ सदा उपलब्ध रहेगा। उस हाथ का मुझसे या किसी का कोई लेना देना नहीं। वो हाथ तो परमात्मा का है। वो परमात्मा का हाथ अनेक हाथों में प्रविष्ट हो जाता है, कभी बुद्ध के हाथ में, कभी मोहम्मद के हाथ में। लेकिन तुम्हारा हाथ उसे पकड़ेगा तभी तो कुछ होगा। और तुम तभी पकड़ोगे जब तुम अज्ञात की यात्रा पर जाने को तैयार हो। मत पूछो कहां ले चले हो, बता दो मुसाफिर। एक तो बताना मुश्किल, क्योंकि तुम्हारी भाषा में उस जगत के लिए कोई शब्द नहीं, और बताने पर भी तुम भरोसा कैसे करोगे? पूछो बुद्ध से, वो कहते हैं निर्वाण। पूछो मीरा से, वो कहती है कृष्ण, बैकुंठ। क्या होता है शब्दों को सुनने से? मीरा के चारों तरफ खोज के देखो, तुम्हें बैकुंठ का कोई पता ना चलेगा, क्योंकि बैकुंठ तो मीरा के भीतर है। और जब तक वैसा ही तुम्हारे भीतर ना हो जाए, जब तक तुम भी डुबकी ना लगा लो। मत पूछो कहां ले चले हो, बता दो मुसाफिर। सितारों के आगे ये कैसा जहां है? सितारों के आगे का अर्थ ही यही होता है, जहां तक दिखाई पड़ता है उसके आगे। सितारों का मतलब है जहां तक दिखाई पड़ता है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, उसका मतलब इतना ही है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये आंखें थक जाती हैं, इन आंखों की सीमा आ जाती है। सितारों के आगे जहां और भी हैं,
इसके अभी इम्तिहान और भी हैं। इसका इम्तिहान क्या है? वही जहां नहीं दिखाई पड़ता, वहां भी किसी के ऊपर भरोसा है। जहां नहीं दिखाई पड़ता वहां भी श्रद्धा, जहां नहीं दिखाई पड़ता वहां भी चलने का साहस। तुम जिसे संदेह कहते हो, गौर से खोजना, कहीं वो सिर्फ कायरता तो नहीं, कहीं डर तो नहीं, कहीं भय तो नहीं कि कहीं लूट न लिए जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैसे पक्का करें कौन लुटेरा है, कौन मार्गदर्शक है। लेकिन इसकी फिक्र छोड़ो, पहले ये सोचो तुम्हारे पास लुट जाने को है भी क्या? तुम पहले ही लुट चुके हो। संसार से बड़ा और लुटेरा तुम्हें अब कहां मिलेगा? संसार ने तो रत्ती रत्ती पाई पाई भी लूट लिया है। एक सिफर हो, एक शून्य मात्र रह गए हो, आंकड़ा तो एक भी नहीं बचा है भीतर, कुछ भी नहीं है पास, फिर भी डरे हो कि कहीं लुट ना जाओ। ये जो तुम पूछते हो कहां ले चले हो, बता दो मुसाफिर, ये भय के कारण, कायरता के कारण, साहस की कमी के कारण। लेकिन तुम जहां भी चलते रहे हो अब तक, अगर वहां से ऊब गए हो तो अब खतरा क्या है? किसी नए मार्ग को खोज कर देख लो। असली सवाल साहस का है। साधारणतः लोग सोचते हैं श्रद्धालु लोग डरपोक, कायर। तो मैं तुमसे कहता हूं, श्रद्धा इस जगत में सबसे बड़ा दुस्साहस है। ऐसा हुआ, तिब्बत का एक फकीर अपने गुरु के पास गया। गुरु की बड़ी ख्याति थी और ये फकीर बड़ा श्रद्धालु था, और गुरु जो भी कहता सदा मानने को तैयार था। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और शिष्यों को पीड़ा हुई। उन्होंने एक दिन इससे छुटकारा पाने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। इससे कहा कि अगर तुम्हें गुरु में पूरी श्रद्धा है तो कूद जाओ। तो वो कूद गया। उन्होंने तो पक्का माना कि हुआ खत्म। नीचे जाकर देखा तो वो पद्मासन में बैठा था, और ऐसा सौंदर्य और ऐसी सुगंध उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के पास ना देखी थी, जो उसके चारों तरफ बरस रही थी। वो तो बड़े हैरान हुए, सोचा संयोग है। संदेह ज्यादा से ज्यादा संयोग तक पहुंच सकता है कि संयोग की बात है कि बच गया, कोई फिक्र नहीं। एक मकान में आग लगी थी। उन्होंने कहा कि चले जाओ अगर गुरु पर पूरा भरोसा है। शिष्यों नहीं, वो चला गया भीतर। मकान तो जल के राख हो गया। जब वो भीतर गए तो आशा थी कि वो भी जल के राख हो चुका होगा। वो तो वहां ऐसे बैठा था, जल में कमलवत, आग ने छुआ ही नहीं। उन्होंने सुनी थी अब तक ये बातें कि ऐसे लोग भी हुए हैं, जल में कमलवत पानी में होते हैं और पानी नहीं छूता। आज जो देखा वो अद्भुत चमत्कार था। आग में था और आग ने भी न छुआ, पानी न छुए, समझ में आता है। अब संयोग कहना जरा मुश्किल मालूम पड़ा। गुरु के पास ये खबरें पहुंची। गुरु को भी भरोसा ना आया, क्योंकि गुरु खुद ही इतनी श्रद्धा का आदमी न था। गुरु ने सोचा कि संयोग ही हो सकता है, क्योंकि मेरे नाम से हो जाए। अभी तो मुझे ही भरोसा नहीं कि अगर मैं जलते मकान में जाऊं तो बच के लौटूंगा, कि मैं कूद पड़ूं पहाड़ से और कोई हाथ मुझे संभाल लेंगे अज्ञात के। तो गुरु ने कहा देखेंगे। एक दिन नदी के तट से सब गुजरते थे। गुरु ने कहा कि तुझे मुझ पर इतना भरोसा है कि आग में बच गया, पहाड़ में बच गया, तू नदी पर चल जा। वो शिष्य चल पड़ा। नदी ने उसे न डुबाया। वो नदी पर ऐसा चला जैसे जमीन पे चल रहा हो।
गुरु को लगा कि निश्चित ही मेरे नाम का चमत्कार है। अहंकार भयंकर हो गया, कुछ था तो नहीं पास। तो उसने सोचा जब मेरा नाम लेके कोई चल गया तो मैं तो चली जाऊंगा। वो चला, पहले ही कदम पे डुबकी खा गया, किसी तरह बचाया गया। उसने पूछा कि ये मामला क्या है? मैं खुद डूब गया। वो शिष्य हंसने लगा। उसने कहा मुझे आप पर श्रद्धा है, आपको अपने पर नहीं। श्रद्धा बचाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन पर तुमने श्रद्धा की उनमें कुछ भी न था, फिर भी श्रद्धा ने बचाया है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिन पर तुमने श्रद्धा न की, उनके पास सब कुछ था, लेकिन अश्रद्धा ने डुबोया है। कभी बुद्धों के पास भी लोग संदेह करते रहे और डूब गए, और कभी इस तरह के पाखंडियों के पास भी लोगों ने श्रद्धा की और पहुंच गए। तो मैं तुमसे कहता हूं, गुरु नहीं पहुंचाता, श्रद्धा पहुंचाती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, श्रद्धा ही गुरु है। और जहां तुम्हारी श्रद्धा की आंख पड़ जाए वहीं गुरु पैदा हो जाए। परमात्मा नहीं पहुंचाता, प्रार्थना पहुंचाती है। और जहां हृदयपूर्वक प्रार्थना हो जाए वहीं परमात्मा मौजूद हो जाता है। मंदिर नहीं पहुंचाते, भाव पहुंचाते। जहां भाव है वहां मंदिर है। मत पूछो कि कहां ले चलाऊं। चलने की हिम्मत हो साथ हो जाओ, चलने की हिम्मत ना हो नाहक समय खराब मत करो, भाग खड़े हो। ऐसे आदमी के पास नहीं रहना चाहिए जिस पे भरोसा ना हो। कहीं और खोजो, शायद किसी और पर भरोसा आ जाए। क्योंकि असली सवाल भरोसे का है, किस पे आता है ये बात गौण है। कौन जाने किसी और पर आ जाए तो फिर तुम्हारा मार्ग वहीं से हो जाएगा। जिसके पास जाके तुम्हें पूछने का सवाल ना उठे कि कहां ले चले हो, चल पड़ने को तैयार हो जाए। अंधेरे में जाता हो वो तो अंधेरे में, और नरक में जाता हो तो नरक में। जहां तुम्हारे मन में ये संदेह और सवाल ना उठते हो, यही आखिरी मंजिल है, यही आखिरी इम्तिहान है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, इसके अभी इम्तिहान और भी हैं। और आखिरी इम्तिहान इसका यही है कि प्रेम इतना अनन्य हो, श्रद्धा इतनी अपूर्व हो कि श्रद्धा ही नाव बन जाए, कि प्रेम ही बचा ले। मार्ग नहीं पहुंचाता, श्रद्धा पहुंचाती। मंजिल कहीं दूर थोड़ी है। जिसने प्रेम किया उसने अपने भीतर पा ली। पांचवा प्रश्न। लीनता व भक्ति के साधक को बुद्ध के होश की और अपुदीप भव की बातों के प्रति क्या रुख रखना चाहिए? जरूरत क्या है? तुम्हें सभी के प्रति रुख रखने की जरूरत क्या है? तुम अपनी श्रद्धा का बिंदु चुन लो, से सबको भूल जाओ। तुम्हें कोई सारे बुद्धों के प्रति श्रद्धा थोड़ी रखनी। एक पर तो रख लो, सब पर रखने में तो तुम बड़ी झंझट में पड़ जाओगे। एक पर ही इतनी मुश्किल है, सब पर तुम कैसे रख सकोगे? तुम एक मंदिर को तो मंदिर बना लो, सब मस्जिद, सब गुरुद्वारे, सब शिवालय, उनकी तुम चिंता में मत पड़ो। क्योंकि जिसका एक मंदिर मंदिर बन गया
वो एक दिन अचानक पा लेता है कि सभी मस्जिदों में, सभी गुरुद्वारों में वही मंदिर है। एक सिद्ध हो जाए सब सिद्ध हो जाता है। और अगर तुमने ये चेष्टा की कि मैं सभी में श्रद्धा रखूं, तुम्हारे पास श्रद्धा इतनी कहां है। इतना बांटोगे, रत्ती रत्ती श्रद्धा हो जाएगी। अगर अल्लाह को पुकारना हो तो पूरे प्राण से अल्लाह को ही पुकार लो। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, इस तरह की बकवास में मत पड़ना, क्योंकि तब न तुम्हारे राम में बल होगा और न तुम्हारे अल्लाह में बल होगा। ये राजनीतिक बातचीत हो सकती, धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह को ही तुम परिपूर्ण प्राणों से पुकार लो, तुम अल्लाह में ही छिपे राम को किसी दिन पहचान लोगे। अल्लाह ही जब पूरी त्वरा और तीव्रता से पुकारा जाता है तो राम भी मिल जाते हैं। राम जब पूरी त्वरा से पुकारा जाता है तो अल्लाह भी मिल जाता है, क्योंकि ये सब नाम उसी के हैं। लेकिन तुम बैठ के इन सभी मालाओं का नाम, इन सभी नामों की माला मत बनाना। तो लीनता और भक्ति के साधक को जरूरत ही क्या है बुद्ध की? बुद्ध जाने, उनका काम जाने। लीनता और भक्ति का साधक लीनता और भक्ति में डूबे। ऐसी अड़चनें क्यों खड़ी करना चाहते हो? क्योंकि ध्यान रखना, मंजिल एक है, मार्ग अनेक है। तुम अगर सभी मार्गों पर एक साथ चलना चाहो, पागल हो जाओगे। चलोगे तो एक ही मार्ग पर, यद्यपि सभी मार्ग उसी मंजिल पर पहुंचा देते। लेकिन अगर तुम्हें बंबई जाना हो तो तुम एक ही मार्ग चुनोगे। अगर तुमने सभी मार्ग चुन लिए तो 2 कदम इस मार्ग पर चलोगे, 2 कदम उस मार्ग पर चलोगे, 4 कदम किसी और मार्ग पर चलोगे। तुम पहुंचोगे कैसे? एक ही मार्ग पर चलोगे तो पहुंचोगे। भक्त की दुनिया अलग है। भक्त के देखने के ढंग अलग है, भक्त के तौर तरीके अलग है, भक्त की जीवन शैली अलग है, साधक की जीवन शैली अलग है। साधक होश को साधता है, होश से ही मस्ती को पाता है। भक्त मस्ती को साधता है, मस्ती से ही होश को पाता है। जबाने होश से ये कुफ्र सर्जत हो नहीं सकता। मैं कैसे बिन पिए ले लूं, खुदा का नाम है साकी। भक्त की बड़ी अलग दुनिया है। वो कहता हम तो खुदा का नाम भी लेंगे तो बिना पिए नहीं ले सकते। खुदा का नाम है कोई साधारण बात है कि बिना पिए ले लें? मस्ती में ही लेंगे, होश में खुदा का नाम लें, बात जमती नहीं। डूब के लेंगे, पागल हो के लेंगे। जबाने होश से यह कुफ्र सर्जद हो नहीं सकता। भक्त कहता है कि मेरी जबान से ये पाप मैं न कर सकूंगा। मैं कैसे बिन पिए ले लूं? खुदा का नाम है साकी, पीकर ही लूंगा, नाच कर लूंगा, मस्ती में सरोबोर करके लूंगा। होश से खुदा का नाम तो बुद्धि पर ही अटक जाएगा। लड़खड़ाते कदमों से लूंगा। पांव पड़े कित के किथी, सहजों ने कहा है। झूमते हुए लेंगे। संभल के हो खुदा का नाम, वो नाम खुदा का ही ना रहा। फिर भक्त की दुनिया बड़ी अलग है। गुनाह है गिन गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं। सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं, तेरी कृपा का कोई अंत नहीं। हम कहा को छोटा मन करें गिन गिन के अपने पापों का कि ये भूल की वो भूल की। ये तो तेरे संबंध में शिकायत हो जाएगी। भक्त कहता है हम अपने भूलों और पापों का हिसाब रखें। गुनाह है गिन गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं। सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं।
परमात्मा का हृदय अगर बड़ा है, अगर परमात्मा की करुणा अपार है, तो हम अपने मन को क्यों छोटा करें? भक्त पाप माप की फिक्र नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि पाप करता है। भक्त परमात्मा में ऐसा लीन हो जाता है कि पाप होते नहीं। जिसने परमात्मा को इतने हृदय से याद किया हो, उससे पाप कैसे होंगे? इसे तुम समझ लो। भक्त पाप छोड़ता नहीं, परमात्मा को पकड़ता है, पाप छूट जाते हैं। साधक पाप छोड़ता है, पाप के छूटने से परमात्मा को पाता है। साधक को चेष्टा करनी पड़ती रत्ती रत्ती। साधक संघर्ष है, संकल्प है। भक्त समर्पण है। भक्त कहता है तेरी करुणा इतनी अपार है कि हम क्यों नाहक दीन हुए जाएं कि ये भूल हो गई, वो भूल हो गई। तू भी कहीं इन भूलों की फिक्र करेगा? हमारी भूलों का तू हिसाब रखेगा? हम इतने छोटे हैं कि बड़ी भूलें भी तो हमसे नहीं होती। तुमने कौन सी बड़ी भूल की, जरा सोचो। और अगर परमात्मा हिसाब रखता हो तो परमात्मा ना हुआ कोई दुकानदार हो गया। तुम्हारी भूलें भी क्या हैं? क्या भूल की है तुमने? भक्त तो कहता है अगर की भी होगी तो तूने ही करवाई होगी, तेरी कोई मर्जी रही होगी। भक्त तो ये कहता है कि ये भी खूब मजा है, तूने ही बनाया जैसे हमें, अब हमसे भूलें हो रही और सजा हमको। ये भी खूब मजा है, ये भी खूब रही। बनाए तू, करवाए तू, फंस जाए हम। भक्त अपने को बीच में नहीं लेता। वो कहता तेरा काम तू जान, तूने बनाया, जैसा बनाया, जो करवाया वो हुआ। हम तेरे हैं, अब तू ही समझ। भक्त का ढंग और साधक कहता है भूलें हो गई, एक एक भूल को काटना है, सुधारना है। तो तुम अपना मार्ग चुन लो एक दफा, फिर बार बार ये मत पूछो कि मैंने भक्त का मार्ग चुन लिया, अब मैं होश भी साधना चाहता हूं। फिर बात गलत हो जाएगी कि मैंने भक्त का मार्ग चुन लिया, अब मुझे योगासन भी करने। नाचने वाले को कहां फुर्सत योगासन करने की। और क्या मजा है योगासन का जिसको नाचना आ गया। और नाच से बड़ा कहीं कोई योगासन। योगासन का अर्थ होता है जहां हम उससे मिलकर एक हो जाएं। नाच से बड़ा कहीं कोई योगासन है, क्योंकि नाच से बड़ा कहां कौन सा योग है। नृत्य महायोग है, पर वो भक्त की बात है। अगर भक्त का मार्ग चुन लिया तो भूलो। बुद्ध को भूल जाने से कोई अड़चन न होगी और बुद्ध कुछ नाराज न होंगे। जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे उनका आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा ही कि तुम आ गए और मुझे छोड़ के भी आ गए। लेकिन अगर बुद्ध को चुना है तो फिर छोड़ दो भक्त की बात। कहीं ऐसा न हो कि ये तुम्हारे मन की तरकीबें हों कि तुम जो चुनते हो वो करना नहीं है तो दूसरे को बीच में ले आते हो, ताकि अड़चन खड़ी हो जाए, दुविधा बन जाए। दुविधा बन जाए तो करें कैसे? बुद्ध को चुन लिया, पर्याप्त है बुद्ध, किसी की कोई जरूरत नहीं। फिर मीरा और चैतन्य को भूल जाओ, फिर कृष्ण को बीच में लाओ ही मत। बुद्ध काफी है, ये इलाज पर्याप्त है, उनकी चिकित्सा पूरी है, उसमें किसी और को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो ढंग और, वो दुनिया और, वहां एक एक भूल को काटना है, होश को साधना है, संकल्प को प्रगाढ़ करना है, अपने को निखारना है, शुद्ध करना है। तुम जब निखर जाओगे